बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 आर्ट्स ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने एक्सरसाइज 1.1 अच्छे तरीके से तैयार कर ली होगी। एक्सरसाइज 1.2 में हम फार्मूले अप्लाई करेंगे। मैंने 1.1 के शुरू में भी आपको ये 10 फार्मूले लिखे दिए थे। मैंने आपको कहा था कि आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने, क्योंकि इस चैप्टर में हम ये फार्मूले अप्लाई करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.2 में भी सिर्फ ये फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए देखिए वो तमाम फार्मूले मैंने आपको इधर लिख दिए हैं। देखिए अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें दिया हुआ है x+2y होल स्क्वायर प्लस x-2y होल स्क्वायर। तो देखें इस पे हमारे पास ये वाला तीसरे नंबर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इसमें देखें a+b होल स्क्वायर प्लस a-b होल स्क्वायर है। a की जगह x आ रहा है और b की जगह y। देखें a+b होल स्क्वायर प्लस a-b होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ए की जगह x आ रहा है और b की जगह 2y आ रहा है। देखें ए की जगह x और b की जगह 2y। तो ये फार्मूला हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब इस चीज़ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई ए की जगह हमारे पास क्या आ रहा है? x आ रहा है, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b की जगह 2y आ रहा है, तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें 2 इसी तरह ही आएगा, x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमने इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही वाला बिल्कुल सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इधर भी देखें a+b होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस आ रही है और आगे a-b होल स्क्वायर है। इधर a की जगह 5x आ रहा है और b की जगह 3y आ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग फार्मूला। इस पे जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। 2 इसी तरह ही आएगा, ए की जगह हमारे पास 5x आ रहा है तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी की जगह 3y आ रहा है तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 इसी तरह आएगा, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, 5 5 are 25 और x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये देखें इसी तरह ये टर्म्स लिखी ना तब भी ठीक है। और अगर 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50x स्क्वायर हो जाएगा और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। यहाँ भी देखें अगर आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस 2 4 आर 8y स्क्वायर। तो ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों पे सिर्फ यही वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसी तरह पहली टर्म का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस आ रहा है और दूसरी माइनस वाली टर्म का स्क्वायर। तो इसमें देखिए ये 4 नंबर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा था जिसके दरम्यान में माइनस आ रहा है। तो ये वाला फार्मूला जब इस पे लगाएंगे a+b होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर, तो ये देखिए किस चीज़ से इक्वल आ रहा है? 4ab की इक्वल आ रहा है। अब a की जगह हमारे पास 3l आ रहा है और b की जगह 2m आ रहा है। तो यह फार्मूला जब इस चीज़ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 4a b के इक्वल होता है। a की जगह 3l आ रहा है तो 3l इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा? 2m। ये चीज़ हमारे पास इक्वल हो जाएगी 4 3l और 2m के। अब 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 3 are 12, यह 12l हो जाएगा और 2m। अब 12 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12 2 are 24 और साथ lm इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया।
अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस पे देखिए ये 10 नंबर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो तमाम क्वेश्चन में ये फार्मूले अप्लाई होंगे। अगर आपको फार्मूले याद ना हो तो इस तरह आप तमाम फार्मूले एक पेपर पे लेके अपने पास रख लेंगे। तो जब आप एक्सरसाइज करने लगें तो फिर आप देखेंगे कि जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो आप देख के फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे। जब 2-3 दफ़ा आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फार्मूले भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब देखें एल प्लस एम और एल माइनस एम आ रहा है। यह देखें 10 नंबर वाला फार्मूला, अगर एक प्लस वाली टर्म हो एक माइनस वाली टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो तो यह हमारे पास हो जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो जब इस पे मैं वो वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स पे जब मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा तो यह हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। आगे आ रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एल 4 प्लस एम 4, ये इसी तरह ही आएंगी। अब फिर देखें हमारे पास वही चीज़ बन रही है, एक माइनस वाली और एक प्लस वाली, दोनों सेम टर्म्स है, एक में माइनस आ रही है एक में प्लस आ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो फिर इन पे वही वाला फार्मूला 10 नंबर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारे पास एल स्क्वायर आ रही है तो एल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और साथ ये वाली M4 प्लस L4 प्लस M4 इसी तरह ही आएगी। अब मैंने इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई किया है तो देखिए जब एल स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास L4 हो जाएगा माइनस M4 और बाहर आ रहा है L4 प्लस M4। अब फिर देखें ये हमारे पास सेम टर्म है L4 M4 और L4 M4, एक में माइनस आ रही है एक में प्लस आ रही है। तो फिर इन पे हम VI वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अब फर्स्ट टर्म L4 आ रही है तो L4 का स्क्वायर माइनस M4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें 4 2 8 हो जाएगा, L की पावर 8 माइनस M की पावर 8। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया है। पहले स्टेप पे हमने यह वाला फार्मूला अप्लाई किया है, फिर सेकंड स्टेप पे दोबारा यह फार्मूला अप्लाई किया है, फिर तीसरी बार हमने यह फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास L8 माइनस M8 आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आ रहा है ए बी माइनस 1/AB होल क्यूब, दरम्यान में माइनस आ रही है और होल क्यूब आ रहा है। तो देखें इस पे 7 नंबर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला। देखें ए की जगह हमारे पास ए भी आ रहा है और बी की जगह 1/AB आ रहा है। तो जब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा तो जहाँ ए आ रहा है वहाँ ए भी लिख दूंगा और जहाँ बी आ रहा है बी की जगह 1/AB लिख दूंगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ अप्लाइंग फार्मूला। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यह चीज़ हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए पहले ए क्यूब आ रहा है तो ए की जगह मैं ए बी लिख दूंगा, ए बी क्यूब हो जाएगा। आगे प्लस सॉरी माइनस आ रही है, माइनस बी क्यूब आ रहा है तो बी क्यूब की जगह मैं 1/AB लिख दूंगा, 1/AB का क्यूब। आगे -3, फिर ए आ रहा है ए की जगह ए भी लिख दूंगा, बी की जगह 1/AB और फिर ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी आ रहा है, ये देखें a माइनस बी, ए की जगह मैं a भी लिख दूंगा, माइनस बी की जगह 1/AB। अब अगर आप देखें तो ये दो टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, ए बी और ए बी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो ए बी का जब मैं क्यूब लूँगा तो ये हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब हो जाएगा, माइनस इसके भी जब क्यूब लूँगा तो ये 1/A क्यूब बी क्यूब -3 मल्टीप्लाई ए बी माइनस 1/AB। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर इधर तक भी ठीक है, और अगर आप बुक वाला आंसर निकालना चाहते हैं तो 3 को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए क्यूब बी क्यूब माइनस 1/A क्यूब बी क्यूब -3, जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो -3AB आगे माइनस माइनस प्लस
3 1s are 3 और ए बी। तो ये हमारे पास अभी ये आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास स्क्वायर के अंदर 3 टर्म्स आ रही हैं। तो देखिए हमारे पास ये 5 नंबर वाला जो फार्मूला आ रहा है इसमें हमारे पास स्क्वायर के अंदर 3 टर्म्स आ रही हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो यह फार्मूला इक्वल हो जाता है इस चीज़ के। अब देखें ए की जगह हमारे पास 2x आ रहा है, बी की जगह 3y आ रहा है और सी की जगह 2 आ रहा है। तो मैं इन टर्म्स पे फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाइंग फार्मूला, जब मैं इन पे फार्मूला अप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा। पहले देखें ए स्क्वायर आ रहा है तो ए के पास ए की जगह हमारे पास 2x है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आगे बी स्क्वायर आ रहा है तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सी स्क्वायर आ रहा है तो सी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इसी तरह ही आएगा बाय। आगे देखें ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए की जगह हमारे पास 2x आ रहा है और बी की जगह 3y प्लस आगे बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बी और ये सी है 3y मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और आगे सी और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी की जगह 2 आ रहा है और ए की जगह 2x 2 मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा। अब देखें 2x का मैं स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई देखे 2 3 जार 6xy प्लस 2 3 जार 6y प्लस 2 2 जार 4x हो जाएगा। अब 2 को अंदर वाली टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये इसी तरह ही आएंगी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 जार 12xy प्लस 2 6 जार 12y और 2 4 जार 8x। ये देखें हमने इस पे फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें क्यूब आ रहा है, क्यूब के अंदर 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं 2p प्लस क्यूब। तो देखिए इस पे ये वाला 6 नंबर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जहाँ क्यूब आ रहा है और क्यूब के अंदर 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो इस पे मैं ये 6 नंबर वाला फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ए की जगह हमारे पास 2p आ रहा है और बी की जगह q आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग फार्मूला। इस पे जब हम फार्मूले अप्लाई करेंगे तो देखें पहले ए क्यूब आ रहा है तो ए की जगह 2p है, 2p का क्यूब हो जाएगा। आगे बी क्यूब आ रहा है, बी की जगह q है तो q क्यूब हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये देखें ए बी है, ए की जगह 2p और बी की जगह q आ जाएगा और आगे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है तो 2p प्लस q ही आ जाएगा। अब 2 का जब हम क्यूब लेंगे 2 2 जार 4 4 2 जार 8 हो जाएगा, साथ p का क्यूब प्लस q का क्यूब आ जाएगा प्लस 3 2 जार 6 और p क्यू 6p क्यू मल्टीप्लाई 2p प्लस q आ जाएगा। अब यहाँ तक भी आपके पास आंसर ठीक है। अगर आप 6p क्यू को ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, यह फिर आपके पास हो जाएगा 8p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस देखें 6 2 जार 12 हो जाएगा, ये p और p मल्टीप्लाई होकर p स्क्वायर और साथ q इसी तरह आएगा प्लस जब 6p q को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 6p इसी तरह आएगा q और q मल्टीप्लाई होकर q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फिर आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। आगे देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्क्वायर के अंदर 3 टर्म्स आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आपके पास बुक पड़ी हुई है तो उस पर देखें तो हमारे पास ये 5 नंबर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये बहुत ईजी है, आप खुद कर लेंगे। आगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इस क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। जिस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये वाला फार्मूला लगाया है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे ए प्लस बी होल क्यूब वाला, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा देता हूँ। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में बहुत ईजी क्वेश्चन है।
ये देखें एक्स प्लस वाई होल क्यूब आ रहा है। एक्स प्लस वाई होल क्यूब को मैं इसी तरह लिखता हूँ, माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ वन का क्यूब, क्योंकि वन का क्यूब भी वन ही होता है। तो ये देखें हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला बन गया। ये आ रहा है हमारे पास 9 नंबर पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखें ए की जगह हमारे पास ये एक्स प्लस वाई आ रहा है और बी की जगह वन आ रहा है। तो मैं ये फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग फार्मूला। जब इस पे मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा तो देखें पहले ए माइनस बी आ रहा है। ए की जगह आपके पास एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई माइनस आगे बी है, तो बी की जगह हमारे पास वन आ रहा है, वन आ जाएगा। फिर आगे ब्रैकेट के अंदर देखें ए स्क्वायर आ रहा है, तो ए की जगह एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आगे ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ए और ये बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई वन, और फिर आगे प्लस बी स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर आ जाएगा। अब यह टर्म्स इसी तरह आएंगी, एक्स प्लस वाई माइनस वन इसी तरह ही आएगा। इधर मैं फार्मूला ओपन कर देता हूँ स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई हो जाएगा। वन से ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर इसी तरह ही आ जाएंगी, एक्स प्लस वाई, और ये वन का स्क्वायर आपको पता है वन ही होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का ये वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी बिल्कुल उसी तरह ही हमने करना है। इधर क्वेश्चन नंबर 11 में प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें हमने माइनस वाला फार्मूला अप्लाई किया था, और क्वेश्चन नंबर 11 पे हमने प्लस वाला करना है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 64 हमारे पास होता है 4 क्यूब। अब ए की जगह एक्स माइनस वाई आ रहा है और बी की जगह 4 आ रहा है। इस पे मैं ये वाला 8 नंबर वाला फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। ये वाला फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 10 पे अप्लाई किया था। तो देखें अब हमारे पास पहले ए प्लस बी आ रहा है, ए की जगह एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई, आगे प्लस बी है तो बी की जगह 4 आ रहा है। फिर उससे आगे ए स्क्वायर आ रहा है तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे माइनस ए मल्टीप्लाई बी है तो एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बी की जगह 4, और फिर बी स्क्वायर आ रहा है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली टर्म्स इसी तरह आएंगी, एक्स माइनस वाई प्लस 4। यहाँ मैं स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ये माइनस की साइन इसी तरह ही आएगी। 4 को मैं अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4x माइनस 4y हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो देखें ये इधर तक भी ठीक है, या ये माइनस की साइन जब आप अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी और ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी। तो देखें एक्स माइनस वाई प्लस 4 और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, आगे माइनस माइनस प्लस 4y और प्लस 16। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल उसी तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 11 और 10 की तरह ही। ये देखें 8 आ रहा है, 8 हमारे पास 2 क्यूब होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x होल क्यूब प्लस 27 हमारे पास 3 का क्यूब होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3y होल क्यूब। अब देखिए हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला नंबर 8। फार्मूला नंबर 8 हम इधर अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग फार्मूला। तो जब इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे देखें पहले क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है, तो ए की जगह हमारे पास 2x है प्लस बी की जगह 3y। फिर आगे हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, तो ए की जगह 2x का स्क्वायर आ जाएगा, आगे माइनस ए मल्टीप्लाई बी है तो 2x मल्टीप्लाई 3y हो जाएगा। फिर आगे प्लस बी स्क्वायर है तो बी की जगह 3y का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2x प्लस 3y इसी तरह, ये देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस
टू थ्री ज़ार 6 एक्स वाई प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9y स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास x की पावर 6 माइनस 729 और y की पावर 6 दी हुई है। अभी तक हमने जो 12 क्वेश्चन किए थे उन तमाम क्वेश्चन में सिर्फ एक फार्मूला अप्लाई होता था। अब यह जो क्वेश्चन नंबर 13 और आगे से क्वेश्चन नंबर 14 है, इन दोनों क्वेश्चन में हमारे पास 3 फार्मूले अप्लाई होंगे, लेकिन है इजी। देखें, पहले इसको मैं लिख लेता हूं, x की पावर 6 को मैं लिख लेता हूं। यह जो x की पावर 6 है इसको मैं लिख लेता हूं x की पावर 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 जार 6 ही हो जाता है, माइनस 729 हमारे पास 27 का स्क्वायर होता है, और y की पावर 6 को भी मैं लिख लेता हूँ y की पावर 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 जार 6 ही हो जाएगा। अब देखें, एक्स क्यूब का स्क्वायर इसी तरह ही आएगा, माइनस इन दोनों को मैं कंबाइन करके ले लेता हूँ 27y क्यूब होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, ये वाला फार्मूला है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक दफ़ा हम ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी लिख देते, इसको भी एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिख देंगे। एक दफ़ा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 27y क्यूब, और दोबारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब। देखें इधर एक फार्मूला हमने ये वाला अप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स क्यूब इसी तरह ही लिखेंगे, माइनस 27, पहले मैंने आपको बताया 3 क्यूब होता है, तो 27y क्यूब को मैं लिख लेता हूँ 3y का क्यूब। अब ये भी एक्स क्यूब इसी तरह प्लस इधर भी 27y क्यूब को मैं लिख लेता हूँ 3y का क्यूब। अब देखिए हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है और इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये देखें, पहले इधर पहली ब्रैकेट में ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, और इस दूसरी ब्रैकेट में ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। तो देखिए पहले मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास ए माइनस बी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह एक्स है, एक्स माइनस 3y, और आगे ये ए स्क्वायर आ रहा है, ए की जगह हमारे पास एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए मल्टीप्लाई बी है तो एक्स मल्टीप्लाई 3y हो जाएगा। फिर आगे आ रहा है प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह 3y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक एक फार्मूले मैंने अप्लाई कर दिया है। अब आगे दूसरी ब्रैकेट में हम यह प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखें प्लस वाले में पहले ए प्लस बी आ रहा है, तो ए की जगह एक्स है प्लस बी की जगह 3y, और फिर आगे आ रहा है ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए मल्टीप्लाई बी है तो एक्स मल्टीप्लाई 3y हो जाएगा। फिर आगे प्लस बी स्क्वायर है तो 3y का स्क्वायर आ जाएगा। अब x माइनस 3y इसी तरह आएगा, x माइनस 3y एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होके 3xy हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर ही आ जाएगा। ये x प्लस 3y भी इसी तरह, और यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होके 3xy हो जाएगी, प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। अब देखें इन दोनों टर्म्स को x प्लस 3y और x माइनस 3y इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ। इन पे फिर मैं ये वाला फार्मूला माइनस और प्लस वाला अप्लाई कर दूंगी। ये देखें एक माइनस वाली है एक प्लस वाली है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेंगे तो 9y स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया था, फिर ये वाली टर्म लिख दी और उसके बाद ये वाली, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यह भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। इस पे भी हमने पहले ये लास्ट वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 8a क्यूब का स्क्वायर माइनस b क्यूब का
स्क्वायर। तो ये देखें हमारे पास ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो गया, ये वाला फार्मूला। तो इसको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिख देंगे। एक दफ़ा हो जाएगा 8a³ माइनस b³ और दोबारा आ जाएगा 8a³ प्लस b³। अब देखें 8 हमारे पास 2 का क्यूब होता है 2 की पावर 3, 8 हमारे पास 2 की पावर 3 के बराबर होता है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, और इधर भी इसको मैं लिख लेता हूँ 2a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही इधर इस ब्रैकेट में ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और इस ब्रैकेट में ये प्लस वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो जब इस पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखें पहले a माइनस बी आ रहा है, इधर मैं लिख लेता हूँ अप्लाइंग फार्मूलाज। जब इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस बी, फिर आगे आ रहा है ए स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आगे प्लस a मल्टीप्लाई b है तो 2a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, फिर आगे प्लस b स्क्वायर है तो b स्क्वायर ही आ जाएगा। अब इस पे मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ ये प्लस वाला, तो ये हो जाएगा पहले a प्लस बी आ रहा है तो 2a प्लस b, फिर आगे 2a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a मल्टीप्लाई b और फिर आगे प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 2a माइनस बी इसी तरह ही आएगा, 2a माइनस बी इसी तरह। ये 2a का जब स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और साथ a स्क्वायर इसी तरह ही आ जाएगा माइनस। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a भी हो जाएगा प्लस b स्क्वायर और ये 2a प्लस b। यहाँ भी देखें 2a का स्क्वायर लेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2a भी आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर। अब जिस तरह क्वेश्चन नंबर 13 में हमने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन किया था, एक माइनस वाली एक प्लस वाली है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आप इनको कंबाइन ना करें इसी तरह सेपरेट लिखे रहें तब भी सही है। हमने कंबाइन कर दिया और इसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और लास्ट में ये वाली आ जाएगी 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि फाइंड a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जबकि a माइनस b की वैल्यू हमें 4 दी हुई है और ab की वैल्यू माइनस 5 दी हुई है। तो अब हमने ऐसा फार्मूला अप्लाई करना है जिसमें a³ माइनस b³ भी आ रहा होगा, a माइनस b भी आ रहा हो और ab भी आ रहा हो। तो देखिए अगर हम यह जो फार्मूला नंबर 7 मैंने लिखा हुआ है इसमें देखें a माइनस बी भी आ रहा है, यह जो चीज़ हमने फाइंड करनी है a³ माइनस b³ ये वाली भी आ रही है, ab भी आ रहा है और a माइनस b। तो यह जो हमारे पास फार्मूला नंबर 7 है यह फार्मूला मैं इधर लगा देता हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब देखिए जो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दें, पुट वैल्यूज। तो वैल्यू हमें कौन कौन सी दी हुई है, a माइनस बी की वैल्यू हमें 4 दी हुई है तो इसकी जगह मैं 4 लगा देता हूँ, 4 की पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू a³ माइनस b³ हमने फाइंड करना है तो इसको इसी तरह ही रखेंगे। आगे माइनस 3 मल्टीप्लाई ab की वैल्यू हमें माइनस 5 दी हुई है और आगे a माइनस बी की वैल्यू 4 दी हुई है। अब देखें 4 का क्यूब आपको पता है 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ार 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यह हमारे पास 64 आ जाएगा। a³ माइनस b³ को इसी तरह ही रखेंगे। ये देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, प्लस
5 3 आर 15 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। अब ए क्यूब हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने फाइंड करना है, तो इसको इधर ही रखेंगे। ये 60 प्लस का, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा 64। ये 64 इसी तरह ही आएगा, माइनस ये प्लस का है दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए 64 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 रह जाएगा, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूला हमने अप्लाई करके वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड होगी। इनमें कह रहा है कि शो करें कि इस साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो इसका आंसर हमारे पास 4 आता है। तो देखिए इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। आपको पता है कि इक्वल के इस तरफ जो ये साइड होती है इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और दूसरी तरफ वाली को राइट हैंड साइड कहते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है, z प्लस 1/z होल स्क्वायर, दरम्यान में माइनस की साइन आ रही है और z माइनस 1/z होल स्क्वायर आ रहा है। अब देखें यहाँ भी मैं होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये फार्मूले ये वाला बन रहा है, पहला फार्मूला ए की जगह z आ रहा है और b की जगह 1/z आ रहा है। तो जब इस फार्मूले को मैं ओपन करूँगा, ये वाला फार्मूला मैं ओपन कर दूंगा तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस आगे b स्क्वायर आ रहा है तो b की जगह 1/z है तो 1/z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आगे देखें 2ab आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह z है और b की जगह 1/z। तो ये इस फार्मूले को मैंने ओपन कर दिया है। अब देखें आगे माइनस की साइन आ रही है। अब मैं ये जो माइनस वाला फार्मूला है ये देखें जिसमें माइनस की साइन आ रही है, यह फार्मूला मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर, क्योंकि पहले a स्क्वायर आ रहा है तो a की जगह हमारे पास z है तो z स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए b स्क्वायर है तो b की जगह 1/z है, 1/z स्क्वायर हो जाएगा और फिर आगे माइनस 2ab है तो -2 मल्टीप्लाई a की जगह z है और b की जगह 1/z आ रहा है। अब देखें ये z और z कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला z और ये वाला z भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 2। ये देखें ब्रैकेट्स को मैं ओपन करता हूँ, बाहर माइनस है तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी, माइनस z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/z स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा। तो आप देखें ये माइनस z स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर कैंसिल, ये 1/z स्क्वायर और माइनस 1/z स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2 और 2 हमारे पास इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो यही हमने शो करना था कि इस जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर हमारे पास 4 आता है। तो ये हमने प्रूव कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने दो वैल्यूज फाइंड करनी है, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है। तो देखिए ये जो हमारे पास तीसरे नंबर वाला फार्मूला है इसमें देखें ए प्लस बी भी आ रहा है, ए माइनस बी भी आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले मैं ये तीसरे नंबर वाला फार्मूला लगाऊंगा और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। फिर दोबारा मैं ये चौथे नंबर वाला फार्मूला लगा के तो इधर से ए बी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। पहले ये ऊपर वाला तीसरे नंबर वाला मैं फार्मूला लगा देता हूँ। यह हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है तो 5 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की वैल्यू 3 आ रही है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 34 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है।
2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। यह हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो देखिए जब 2 को 34 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। 2 का टेबल 34 पे 17 टाइम जाता है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू 17 आ गई है। ये हमने एक चीज़ फाइंड कर ली है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आगे दोबारा मैं ये वाला फार्मूला लगा के a b की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 17 आ गई है। अब मैंने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं ये वाला फार्मूला लगा दूंगा। तो फार्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब वैल्यूज पुट कर दे, ए प्लस बी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दरम्यान में माइनस का साइन। ए माइनस बी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल आ जाएगा 4ab के। तो देखिए 25 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा इक्वल टू 4ab के। अब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू ए बी आ जाएगा। 4 को और 16 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 4 4 जार 16 होता है, तो ए बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू 4 आ गई। तो ये देखिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 17 आ गई और ए बी की वैल्यू 4 आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें देखिए कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, जबकि ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू 11 दी हुई है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 दी हुई। अब हमने यहाँ से ऐसा फार्मूला अप्लाई करना है जिसमें ये तीनों चीज़ें आ रही हों। तो देखिए ये आपके पास जो फार्मूला नंबर 5 आ रहा है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी भी आ रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आ रहा है और ए बी बी सी और सी ए भी आ रहा है। यह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 से आगे 21 और 22 जो क्वेश्चन है, यह तीनों क्वेश्चन सेम है, इन तीनों में यही वाला फार्मूला अप्लाई होता है। तो देखिए अब मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है वो वैल्यू हम लगा देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 दी हुई है, तो इसकी जगह 6 लगाएंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है, इसको इसी तरह ही लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू हमारे पास 11 आ रही है। अब देखिए 6 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास 36 हो जाता है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 22 हो जाता है। अब ये प्लस का 22 इसको मैं इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 माइनस 22 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 36 में से मैं 22 को माइनस करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स वाई की वैल्यू हमें 10 दी हुई है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 दी हुई है। तो अब हमने ये ऐसा फार्मूला अप्लाई करना है जो इनको सेटिस्फाई करे। तो देखिए ये जो फार्मूला नंबर 6 है, इसमें मैं ए की जगह एक्स लगा लेता हूँ और बी की जगह वाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू, ए की जगह एक्स लगाएंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस बी की जगह वाई लगाएंगे तो वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई मैंने लगा दिया और आगे एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है वो मैं पुट कर देता हूँ। देखें एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें 7 दी हुई है,
तो ये 7 का क्यूब आ जाएगा इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको मैं इसी तरह ही लिख देता हूँ, प्लस 3x की वैल्यू हमें 10 दी हुई है और फिर x प्लस वाई की वैल्यू 7। 7 का क्यूब में ले लेता हूँ, ये देखिए 7 का क्यूब मैंने लिया तो हमारे पास 343 आ गया। ये हमने फाइंड करनी थी, इसको इसी तरह लिख दिया, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो 210 आ गया। अब 210 इधर प्लस का, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास 343 माइनस 210 इक्वल रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। अब 343 में से 210 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 133 रह जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड हो गई है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि हमने x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 86 दी हुई है और एक्स वाई की वैल्यू -16 दी हुई है। तो देखें, अगर ये हमारे पास जो फार्मूला नंबर 2 आ रहा है, इसमें ए की जगह अगर x में लगा दूं, b की जगह y लगा दूं, तो देखें क्या होगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको मैं इसी तरह ही लिखता हूँ, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसी तरह ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 86 आ रही है, आगे -2 और एक्स वाई की वैल्यू -16 आ गई। तो देखें 86, यह माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 32 आ जाएगा। तो ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 और ये 11, 118 हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 18, 21 और 22 हमारे पास सेम है। तो देखें, इसमें हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जो वैल्यूज हमें दी हुई है वो पुट कर दे, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 है, तो 11 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें 81 दी हुई है प्लस 2, और यह चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसको इसी तरह ही लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए 11 का अगर स्क्वायर लें तो हमारे पास ये 121 आ जाएगा इक्वल टू 81 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 81 प्लस का है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा 121 माइनस 81 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। अब 121 में से मैं इसको माइनस करूँगा तो हमारे पास 40 रह जाएगा और यह चीज़ इसी तरह ही आएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने 2 को ख़त्म करना है। 2 को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे 2 को डिवाइड कर देता हूँ। ये देखें 2 और 40 कैंसिल होंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 का टेबल 40 पे 20 टाइम जाता है, यह 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ए बी बी सी सी ए की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी सी ए की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई है। तो यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 भी आप यह सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करके जिस चीज़ की वैल्यू आप क्वेश्चन में फाइंड करनी होगी उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अगर खुद करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। इन फार्मूला में से हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक फार्मूला अप्लाई हो रहा था, तो देखिए इसलिए मैंने ये तमाम फार्मूले इधर लिख दिए थे ताकि आपको आसानी हो। इसी तरह जब आप भी एक्सरसाइज शुरू करने लगे तो ये फार्मूले अपने पास लिख लें और जो फार्मूला जिस क्वेश्चन में अप्लाई होता है वहाँ अप्लाई करते जाएं।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।